students, welcome back to Vidyamind. I am Ravi and we are discussing chapter number 6, triangles, and today we are going to discuss converse of basic proportionality theorem BPT. In other words, we can see this Thales theorem too. So let us begin with this theorem. तो पढ़ने वाले हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। अब ये कन्वर्स क्या है? देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा? बीपीटी पढ़ी, ठीक है। बीपीटी में ए गिवन था, बी प्रूव करके दिखाना था। यहाँ पे क्या होगा? बी आपको गिवन होगा, ए प्रूव करके दिखाना है। देखो, पढ़ने की कोशिश करो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आपने क्या देखा कन्वर्स ऑफ बीपीटी में? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। समझ में आई चीजें? वहां पे क्या था? वहां पे आपके पास एक ट्रायंगल था और एक पैरेलल लाइन थी और कहा गया था कि ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए जो अदर टू साइड्स को डिवाइड करे अलग अलग पॉइंट्स पे, तो यहाँ जो ये दोनों साइड्स को ना सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, ठीक है। ये क्या था? ये तो बीपीटी थी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे कहा गया है ये है ट्रायंगल, एक लाइन ने सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया इसकी दो साइड्स को ट्रायंगल की, ठीक है। मींस यहाँ पे हमें दिखाना है कि कोई लाइन अगर ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे तो वो होती है पैरेलल, ठीक है। इतनी सी बात है, बहुत इजी सी थ्योरम है। साथ में मिलके करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो करना स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ से देखा क्या? आपने थ्योरम को पढ़ा तो आपने देखा जी हमारे पास गिवन है ये चीजें, ठीक है। आपने देखा एबीसी एक ट्रायंगल हुआ एंड द लाइन डीई कट्स द साइड एबी एंड एसी इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो हमने यहाँ से देखा एबीसी एक ट्रायंगल हुआ, एक लाइन आई, एक लाइन ने ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट्स पे डी और ई पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इससे हुआ क्या? इससे ये जो ए डी और डी बी का जो रेशियो है वो ए ई और ई सी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ क्या करके दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि डीई जो है, लाइन डीई जो है ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करती है डी पे और ई पे, जिससे हमें क्या मिल जाता है? एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ई सी, ठीक है जी। यहां सबसे पहले ये चीज लिखनी स्टार्ट करो जो आपके पास गिवन है। आपने देखा जी एडी बाई डीबी इक्वल टू कितना हुआ? एई बाई ई सी, ठीक है जी। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। इसी का यूज देखो कितने अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। हमने इसे लिखा जी सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। कैसे? आपने कहा जी सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। हमने कहा नहीं होती पैरेलल। पैरेलल लाइन खींच लेते हैं अपनी तरफ से। हमने कहा जी पैरेलल होगी ये वाली लाइन, इसे हम पैरेलल अभी के लिए नहीं मानते। इसने काटा यहाँ पे ई डैश पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये एक हमने अलग से लाइन खींच ली जिसे हमने अपनी तरफ से पैरेलल मान लिया। तो बीपीटी का यूज करके क्या बोल सकते हैं? बीपीटी का यूज करके सीधा सा बोला जा सकता है कि अगर हमने किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची है, ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मींस यहाँ AD बाई DB इक्वल्स टू कितना होगा? AE डैश बाई E डैश C। बीपीटी से तो इतना ही आता है। अगर ये पैरेलल है, अगर ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है, कौन सी? DE डैश और BC, तो ये तो रेशियो सेम हो जाएगा बीपीटी से, ठीक है। वही लिखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा यहां से कितना होगा? AD बाई DB इक्वल्स टू कितना? AE डैश बाई E डैश C, ठीक है जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 आपकी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये चीज भी AD बाई DB के इक्वल, ये चीज भी AD बाई DB के इक्वल। मींस इन दोनों इक्वेशन में आपने देखा तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी कैसी होगी? वो बिल्कुल इक्वल होगी। तो दोनों का यूज करके हम लिख सकते हैं यहां से AE बाई EC इक्वल होगा किसके? AE डैश बाई कितना? E डैश C, ठीक है जी, ओके। अब एक छोटा सा काम करेंगे, बहुत प्यारा सा काम करेंगे। दोनों साइड ना हम 1 ऐड कर देंगे। इससे होगा क्या? देखो, AE बाई EC प्लस 1 इक्वल्स टू कितना? AE डैश बाई E डैश C प्लस 1, ठीक है जी। अब होने क्या वाला है? EC की इसमें मल्टीप्लाई होगी, बाकी डिनोमिनेटर क्या बच जाएगा? EC। तो यहां से हमने लिखा AE प्लस EC बाई कितना हो जाएगा? EC, ठीक है जी, इक्वल्स टू कितना? AE डैश प्लस कितना? E डैश C बाई कितना?
ई डैश सी। ठीक है जी, तो यहां से आपने क्या देखा, ए ई प्लस ई सी देखने की कोशिश करो। ए ई यहां से लेके यहां तक, फिर ई सी यहां से लेके यहां तक, तो पूरा क्या हुआ, ये ए सी हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं इसे ए सी बाय कितना, ई सी इक्वल्स टू कितना होगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। देखो जरा, ए ई डैश आता है यहां तक, ई डैश सी आता है यहां तक, तो ये दोनों भी मिलके क्या बनाते हैं, ये भी बनाते हैं ए सी। तो हो जाएगा ये ए सी बाई ई डैश सी। ठीक है जी, अब यहां हमने देखा ए सी से ए सी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना, ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी। ठीक है जी, अब जरा मुझे एक चीज बता दो, ये कब पॉसिबल है, ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी कब पॉसिबल है। आपने कहा अगर ये दोनों पॉइंट्स मींस ई डैश और ई कोइंसाइड करें, मींस ये जब कोइंसाइड करेंगे तो होगा क्या, हमने बोला था ये डी ई डैश कैसी है, ये पैरेलल है। अगर डी ई डैश पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि डी ई भी पैरेलल है। डी ई डैश और डी ई एक ही लाइन है जो कि हो जाएगी पैरेलल। यहां से हम बोल सकते हैं इजीली कि डी ई जो होगी वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के। यही हमें दिखाने की कोशिश करनी थी इसमें। ये हमने बहुत अच्छे से दिखाया कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल में दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। देखो हमने यहां से ये दिखाया डीई जो यहां से पैरेलल हो गई बीसी के, क्योंकि यहाँ पे इसने ना सेम रेशियो में इन्हें डिवाइड कर रखा था अदर टू साइड्स को। ठीक है जी, ये हमने बहुत अच्छे से प्रूव करने की कोशिश की। अब चलते हैं वीडियो माइन नोट्स में, जरा देखने की कोशिश करते हैं बड़े प्यार से इस थ्योरम को एक बार और। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा, हमने देखा जी suppose a line DE intersects the two sides of a triangle AB and AC at D and E such that AD by DB equals to AE by AC। ये हुई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन assume DE is not parallel to BC। हमने माना DE पैरेलल नहीं है तो हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी DE डैश। ठीक है, इससे होगा क्या, by BPT we can say that AD by DB equals to AE dash by E dash C and this is equation number 2। so from 1 and 2 we can obtain AE by EC equals to AE dash by E dash C। then we will add 1 to both sides, what we get AC by EC equals to AC by E dash C। तो यहां से हम देख सकते हैं AC से AC हो जाएगा कैंसिल एंड EC विल बी इक्वल टू E dash C। अब ये जो है बस एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है जहां E और E dash क्या करें, कोइंसाइड करें। ठीक है जी, तो ये अगर कोइंसाइड करेंगे तो DE डैश को हमने पैरेलल माना था, मींस DE भी ये पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो हमने कहा DE डैश पैरेलल होगी BC के, तो DE भी कैसी होगी, पैरेलल होगी BC के। यही प्रूव करके दिखाना था, यही हमने करके दिखाया। इसी पे बेस्ड एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं जिससे थ्योरम हमारी बिल्कुल एकदम पक्की हो जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल आता क्या है, आपने यहां से देखा A and B are respectively the points on the sides PQ and PR of a triangle PQR। ठीक है जी, such that PQ equals to 12.5 centimeter, PA equals to 5 centimeter, BR equals to 6 centimeter, PB equals to 4 centimeter। ये यहां सब आपको लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, is AB parallel to QR? Give reasons for your answers। हमें बताना है क्या ये AB इस QR के पैरेलल है। तो इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे विद्यमान अप्रोच के साथ में। अप्रोच क्या कहती है, आपने देखा जी अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी में सीख के आए हैं कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। ठीक है, यहां कैसे पता लग सकता है इस चीज का, देखो यहां पे हमें इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा इस साइड में। ठीक है, बट यहाँ पे हमें इन दोनों पार्ट्स का रेशियो कैसे मिलेगा, छोटा सा काम यहाँ करेंगे। वो काम क्या होगा, हम देखो यहाँ पे हमें पूरी लेंथ पता है कितनी, 12.5। अगर मैं 12.5 में से 5 सेंटीमीटर घटा दूं तो कितना आएगा, ये वाली लेंथ आ जाएगी। मींस हमारे पास इन दो पार्ट्स का भी रेशियो होगा, इन दो पार्ट्स का भी रेशियो होगा। अगर हम इन दोनों पार्ट्स के रेशियो को इक्वल दिखा पाते हैं तो बोल पाएंगे AB जो होगी वो होगी इक्वल किसके, QR के। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। आपने यहां से क्या देखा, आपने यहां से देखा जी PQ माइनस PA करेंगे और आ जाएगी कितना, AQ। देखो PQ माइनस कितना करूं मैं, PA कर दूं अगर, तो आ क्या जाएगा हमारे पास में AQ। ठीक है जी, तो AQ बनेगा कितना, अब AQ हमारे पास आ जाता है, PQ कितना है 12.5। ठीक है, माइनस कितना, PA कितना है, PA है हमारे पास 5। ठीक है जी, तो ये आता है कितना 7.5।
सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो AQ आया हमारे पास कितना 7.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमें दिखाना है AB जो पैरेलल है वो QR के है। कैसे दिखाएंगे? अगर ये रेशियो सेम हो जाते हैं तो हो जाएगी ये दोनों लाइनें पैरेलल। तो इन्हें रेशियो को सेम दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लिखते हैं जी PA बाई AQ जो है वो कितना है? वो है जी 5 बाई 7.5। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर आ जाएगा, ये कितना हो जाता है 2/3। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये आता है 2:3। ठीक है, ये PA बाई AQ आता है 2:3। देन हम क्या करने वाले हैं? यहां से हमने देखा PB बाई BR, ये कितना है 4:6। यहां से हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आता है 2/3, या फिर बोल सकते हैं 2:3। ठीक है जी, आपने यहां से क्या चीज नोटिस की? ये जो दोनों पार्ट्स हैं PA और AQ, इनका जो रेशियो है वो है 2:3। देन PB जो है, PB और BR का जो रेशियो है वो भी कितना है 2:3। अगर रेशियो सेम आता है तो हम बोल सकते हैं ना कि AB जो होगी वो पैरेलल होगी किसके? QR के। तो यहां से हमने देखा कन्वर्स ऑफ BPT से AB जो पैरेलल है वो किसके है? वो QR के पैरेलल है। और हमने इसे बहुत अच्छे से सोल्व करने की कोशिश की, कर दिया हमने सोल्व। चलते हैं विद्यमान नोट्स में और रिकॉल करने की कोशिश करते हैं इस प्यारे से एग्जांपल को एक बार और। तो यहां से हमने क्या देखा? हमने देखा जी गिवन हमारे पास है PQ, PA, BR और PB, सबके लेंथ गिवन है। ठीक है, देन हमने यहां से फाइंड करने की क्या कोशिश की? हमने यहां से फाइंड की जी QA, क्योंकि QA अगर हमें मिल जाए तो दोनों साइड्स के रेशियो को हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, QA की लेंथ आती है 7.5। तो हमने यहां से देखा PA बाई AQ कितना आया? 2/3 आया। ठीक है, फिर हमने देखा PB बाई BR कितना आया? 2/3 आया। तो रेशियो आता है सेम। तो हम बोल सकते हैं AB जो होगी वो पैरेलल होगी किसके? QR के। सो आज की क्लास में हमने डिस्कस क्या किया? देखिए, कन्वर्स ऑफ BPT हमने पढ़ी है और ये कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मींस अगर किसी ट्रायंगल में कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है तो वो लाइन क्या होगी? तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमें दिखाना था, ये हम बहुत अच्छे से दिखा पाए विद एग्जांपल। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग विद योर माइंड। थैंक यू।